गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पाठ 13 है जो आपने कल पढ़ा था, अधूरा रह गया था, उसे हम पूरा करेंगे। अजमेर की यात्रा। तो बच्चों, हमने थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो गुरमीत और रज्जाक है वो दोनों कहाँ कहाँ घूमने गए थे अजमेर में। ये देखो, दरगाह देखी है उन्होंने, और क्या देखा है, सदर दरवाज़ा देखा है, बुलंद दरवाज़ा देखा है, और उन्होंने देग जो लूटते हैं यानी देग बड़ा बर्तन जो होता है उसको भी देखा है। और नेक्स्ट वो कहाँ जाते हैं, बारादरी गए हैं। उसके बाद वो तारागढ़ का किला देखने गए हैं, और उन्होंने फूलों की जो खेती है उसको भी देखा है, बहुत ही जो सुंदर होती है वहाँ। उसके बाद वो कहाँ गए हैं बच्चों, आना सागर झील गए हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट वो गए थे महर्षि दयानंद का आश्रम। जानते हो, दयानंद के नाम पर ही अजमेर के विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। समाधि के चारों ओर देखो कितना सुंदर दृश्य है। जो समाधि है दयानंद जी की, उसके चारों ओर बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुहावना। इस समय आना सागर में पानी भी काफ़ी है। आना सागर जो झील है उसमें पानी भी काफ़ी है। दूसरी पाल पर बच्चों के खेलने और झूलने के बहुत से साधन हैं। और हाँ, तुम चलाना चाहो तो नाव की व्यवस्था भी है, तुम नाव भी चला सकते हो। ना बाबा ना, मुझे नाव में डर लगता है। गुरमीत कह रहा है कि मुझे तो नाव से डर लगता है। चलो थोड़ी देर बाग में बैठते हैं, आज तो थक गए, कल हम पुष्कर चलेंगे। क्योंकि अजमेर से कुछ 10-12 मतलब 18-20 किलोमीटर लगभग के करीब पुष्कर है। तो उन्होंने कहा आज हम अजमेर में ही बहुत सारे स्थान देखे हैं तो हम थक चुके हैं, कल हम पुष्कर चलेंगे। गुरमीत ने प्रस्ताव रखा और फिर दोनों घर लौट पड़े, लेकिन रास्ते में दाहिर सेन स्मारक देखना नहीं भूले। सुबह पहली ही बस से पुष्कर निकले। अरावली की घाटियों में बस भागी जा रही थी। आधा घंटे में बस रुकी तो मंदिर दिखाई देने लगा। आधा घंटे का मतलब 12-15-20 किलोमीटर के आसपास होगा जो आधा घंटे में बस पहुंच गई। लो आ गया पुष्कर। ये देखो बच्चों, पुष्कर के हम दर्शन करते हैं। इधर देखो, यह पुष्कर सरोवर है। सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब, और पुष्कर उसका नाम है, पुष्कर तालाब। इसके चारों ओर, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं। ये जो चारों तरफ हैं ये घाट ही घाट है, यानी चारों तरफ स्नान कर सकते हैं तीर्थयात्री जो होते हैं। घाट ही घाट दिखाई दे रहे हैं, यहीं नहा लेते हैं। जानते हो ना, यह तीर्थराज कहलाता है। पुष्कर को बच्चों तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा पुष्कर कहलाया जाता है। यहाँ स्नान का अपना बहुत है महत्व है, यानी बहुत ही स्नान करना यहाँ पर पुष्कर तालाब में उसका महत्व है। लो अब पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर देखते हैं। पुष्कर तालाब के बीच में जो ब्रह्मा मंदिर है उसको हम देखते हैं। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा मंदिर और कहीं भी नहीं है, हमारे राजस्थान में पुष्कर में ही है, जो कि अजमेर ज़िले के अंदर आता है। इसके दाईं ओर पहाड़ी पर जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गायत्री देवी का, और बाईं ओर पहाड़ी पर सावित्री देवी का। यानी जो पुष्कर जो ब्रह्मा मंदिर है उसके बाईं ओर तो सावित्री देवी का मंदिर है, और दाईं ओर किसका मंदिर है, गायत्री देवी का, दोनों का मंदिर है। यह मेला प्रांगण है। उसके बाद में वो कहाँ आते हैं, जहाँ मेला लगता है, जो मेला का स्थान है यह मेला प्रांगण है। यहाँ कार्तिक मास में एकादशी से पूर्णिमा तक भारी मेला भरता है। खूब पशु खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं। लो अब पंचकुंड चलते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा मंदिर देखकर उन्होंने गायत्री मंदिर, सावित्री मंदिर देखा, फिर वो कहाँ आते हैं, पंचकुंड आते हैं। वहाँ 5 कुंड हैं। पंच का मतलब 5, कुंड का मतलब कुंडे हैं, जिनको पांडवों ने बनाया था। उसके ऊपर ही गौमुख है। गौमुख यानी गाय का मुख बना हुआ है, जिससे गिरने वाला पानी एक से दूसरे कुंड में भी भरता चलता है। जो गाय का मुख है उसमें से पानी आता है, उसे एक कुंड में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में, वो इस तरीके से चलता रहता है। वहाँ पानी फालतू नहीं जाता, कुंडों को ही भरा रखता है, एक दूसरे कुंडे में वो जाता रहता है। चलो खाना वहीं खाएंगे, मगर कोई बंदर झपट कर ना ले जाए, ध्यान रखना, वहाँ खूब बंदर है। रज्जाक बता रहा है क्योंकि वो वहाँ का रहने वाला है, उसको सभी जानकारियाँ हैं, और वो गुरमीत को सभी जगह बहुत ही अच्छी तरह से घुमाता है, और उसका दोस्त बहुत ही अजमेर घूमकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो बच्चों,
हमने अजमेर की यात्रा कर ली है, हम नहीं गए हैं तब भी हमने यह पाठ पढ़ करके अजमेर की यात्रा कर ली है। अजमेर में कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं। अगर आप जाओ मम्मी पापा के साथ तो अजमेर के ये सभी जगह ज़रूर देखना। ओके, तो आज आपको ये पाठ पढ़ना है, पूरा पढ़ना है दोबारा से और बहुत ही ध्यान से समझना है। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।